अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा मुतवस्सिता ऊला अल-महदुल इस्लामी अस-सलफ़ी रिच्छा बरेली, अमीनुन्नह के ऑनलाइन दर्स में आप सभी का खैर मक़दम है। अज़ीज़ तलबा, आज के दर्स में आप इंशाअल्लाह पढ़ेंगे मुरक्कब गैर मुफीद की 4 किस्में हैं। क़ब्ल इसके कि दर्स को शुरू करूं, पिछले दुरूस का ख़ुलासा पेश कर देना मुनासिब समझता हूं, ताकि आज का दर्स समझने में आपको दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अज़ीज़ तलबा, पिछले दुरूस का ख़ुलासा और निचोड़ ये है कि इंसान की ज़ुबान से जो आवाज़ निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। जैसे कलम, वलम, ज़ैद, दैज़, ज़ैदुन क़ाइमुन। अगर लफ्ज़ मानादार है तो उसको लफ्ज़ मौजू कहते हैं, जैसे ज़ैद, जैसे कलम। और अगर लफ्ज़ मानादार नहीं है, बेमाना है, कोई माना नहीं होता है, तो उसको लफ्ज़ मुहम्मल कहते हैं। जैसे ज़ैद का उल्टा दैज़, और जैसे जसक उर्दू में आप इस्तेमाल करते हैं, कुर्सी, उर्सी, किताब, विताब वगैरह। लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में हैं, कलिमा और कलाम। कलिमा का दूसरा नाम मुफरद है और कलाम का दूसरा नाम मुरक्कब है। कलिमा उस लफ्ज़ को कहते हैं जो अकेला हो, मुफरद हो और मानादार हो, जैसे ग़ुलाम, जैसे ज़ैद, जैसे कलम, जैसे किताब, जैसे अलवलद वगैरह। और मुरक्कब उस जुमला को कहते हैं जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हो, जैसे ग़ुलामो ज़ैदिन, या 2 से ज़ायद से मिलकर बना हो, जैसे इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म ऐसा कलिमा जो अपना माना खुद बतलाए, दूसरे कलिमे का मुहताज ना हो, और तीनों ज़माना, माजी, हाल, मुस्तक़बिल में से कोई ज़माना ना पाया जाए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ तारीफ़ कीजिए कि इस्म ऐसा कलिमा है जिसके अंदर माना पाया जाए, ज़माना ना पाया जाए। जैसे अल किताबो, अल वलदो, अल माओ, कलमुन, अल कुर्सियो, अर रजुलो, अल उस्तादो, अल मदरसतो, अल मस्जिदो वगैरह। कलिमा की दूसरी किस्म है फ़ेल। फ़ेल उस कलिमा को कहते हैं जो अपना माना खुद बतलाए, दूसरे कलिमे का मुहताज ना हो, और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी पाया जाए। जैसे ज़रबा, उसने मारा, ज़माना माजी में, यज़रिबो, मारता है, ज़माना हाल में, या मारेगा, ज़माना मुस्तक़बिल में, इज़रिब, तू मार, ज़माना हाल में। तो फ़ेल उस कलिमा को कहते हैं जिसके अंदर माना भी पाया जाए और ज़माना भी पाया जाए। हर्फ उस कलिमा को कहते हैं जो अपना माना खुद ना बतला सके, दूसरे कलिमा के साथ मिलकर बतलाए, और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना ना पाया जाए, कोई ज़माना ना पाया जाए। जैसे मिन माने से इला माने तक। अब ये खुद माना नहीं बतला पा रहा, जब तक दूसरे कलिमा के साथ नहीं मिलाएंगे तब तक माना वाज़े नहीं होगा। हमने कहा मिनल बसरा इलल कूफा, बसरा से कूफा तक हमने मिन हर्फ के साथ इस्म कलिमा मिला दिया, बात समझ में आ गई। बसरा से कूफा तक। मिन बनारस इला दिल्ली, बनारस से दिल्ली तक, बात समझ में आ गई। मुरक्कब की 2 किस्में हैं अज़ीज़ तलबा, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद उस जुमला को कहते हैं कि कहने वाला जब कोई जुमला, कोई सेंटेंस कहकर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए। अगर बात समझ में आ जाए, मज़ीद सुनना ना चाहता हो, तो मुरक्कब मुफीद। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लीजिए कि मुरक्कब मुफीद उस जुमला को कहते हैं
कि जब कहने वाला कोई बात कहकर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को किसी वाक़या की खबर या तलब मालूम हो। जैसे ज़ैदुन कायमुन, ज़ैद खड़ा है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बात समझ में आ रही है। मुरक्कब मुफीद को मुरक्कब ताम कहते हैं, जुमला कहते हैं और कलाम भी कहते हैं। मुरक्कब गैर मुफीद जुमला को कहते हैं कि जब कहने वाला कोई बात कहकर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को पूरी बात समझ में ना आए। यानी मुरक्कब मुफीद जुमला को कहते हैं कि जब कहने वाला कोई बात कहकर खामोश हो जाए, सुनने वाले को, सामे को किसी वाक़या की खबर या तलब मालूम ना हो, बात अधूरी रहे। जैसे ग़ुलामो ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम। जैसे इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इन्नल किताबा, बेशक किताब, अल वलदो अल जदीदो, नया लड़का, ये सब बात अधूरी है। अजीज़ तलबा, मुरक्कब मुफीद को जुमला कहते हैं, मुरक्कब ताम कहते हैं और कलाम भी कहते हैं। जुमला की दो किस्में हैं, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया उस जुमला को कहते हैं जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहना दुरुस्त हो, जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। जैसे ज़ैदुन कायमुन, किसी ने कहा, अब अगर खबर सही है तो कहने वाला सच्चा होगा, खबर सच्ची मानी जाएगी, और अगर खबर गलत है तो कहने वाला झूठा होगा, खबर झूठी मानी जाएगी। जुमला की दूसरी किस्म है जुमला इंशाइया। जुमला इंशाइया उस जुमला को कहते हैं जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहना दुरुस्त ना हो। जैसे इज़रिब तू मार, फ़ेल अमर है, जुमला इंशाइया है। ला तज़रिब तू ना मार, जुमला इंशाइया। अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, वातु ज़कात, फ़ेल अमर है, जुमला इंशाइया की मिसाल है। ला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ, जुमला इंशाइया की मिसाल है। अज़ीज़ तलबा, जुमला की दो किस्में हैं मज़ीद, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया उस जुमला को कहते हैं जिसका पहला जुज़ इस्म हो, दूसरा जुज़ खा इस्म हो या फ़ेल। जैसे ज़ैदुन कायमुन, ज़ैद खड़ा है। इस जुमले में ज़ैद इस्म है और कायमुन भी इस्म है, और दोनों इस्म है, जुमला इस्मिया है। और ज़ैदुन कामा के अंदर ज़ैदुन इस्म है और कामा फ़ेल है। और याद रखिएगा, जो इस्म होता है वो मुसनद और मुसनद अलैह दोनों होता है। फ़ेल जो है सिर्फ मुसनद होता है, और हर्फ ना मुसनद होता है ना मुसनद अलैह होता है। मुसनद अलैह का दूसरा नाम मुब्तदा है, इसी को महकूम अनहो और अखबार अनहो भी कहा जाता है। और मुसनद का दूसरा नाम खबर है, इसको अखबार भी और अखबार और महकूम भी कहा जाता है। अजीज़ तलबा, आगे आपको बतलाया गया कि जुमला इंशाइया की 10 किस्में हैं, और दीगर नहव की किताबों के मुसन्निफ़ ने 13 लिखा है, किसी ने 11 लिखा है। बहरहाल अमीनुन नहव के मुसन्निफ़ ने 11 लिखा है और 10 लिखा है, बाद में किसी ने 11 लिखा है। जुमला इंशाइया की 10 किस्में हैं, आम्र, नह, इस्तिफ़हाम, तमन्नी, तरज्जी, ताज्जुब, निदा और अर्ज़ वग़ैरह। अजीज़ तलबा, मुरक्कब गैर मुफीद की 4 किस्में हैं। आज के दर्स में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्लैक बोर्ड पर हमने लिख दिया है। नंबर 1, मुरक्कब गैर मुफीद को मुरक्कब नाकिस भी कहते हैं, याद रखिएगा। मुरक्कब गैर मुफीद या मुरक्कब नाकिस की 4 किस्में हैं। नंबर 1 मुरक्कब इज़ाफ़ी, नंबर 2 मुरक्कब तौसीफ़ी, नंबर 3 मुरक्कब बिनाई, नंबर 4 मुरक्कब मुनासब। मुरक्कब इज़ाफ़ी किसे कहते हैं? मुरक्कब इज़ाफ़ी उस मुरक्कब को कहते हैं जो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बना हो, यानी जिस जुमले का पहला जुज़ मुज़ाफ़ हो और दूसरा जुज़ मुज़ाफ़ इलैह हो, उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। जैसे ग़ुलामो ज़ैदिन के अंदर ग़ुलाम मुज़ाफ़ है और ज़ैद मुज़ाफ़ इलैह है, और मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिल कर के मुरक्कब और जुमला बन गया, सेंटेंस बन गया। अज़ीज़ तलबा, याद रखिएगा, अरबी में मुज़ाफ़ पहले होता है और मुज़ाफ़ इलैह बाद में होता है। मुज़ाफ़ उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले होता है और मुज़ाफ़ बाद में होता है। उर्दू के तर्जुमा में का की क्या आएगा? ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम, क़लम ज़ैदिन,
जैद का कलम, इस्मुल्लाह अल्लाह का नाम, हदीस मूसा मूसा का वाक़या। मुज़ाफ पर हमेशा पेश होता है, शर्त यह है कि आमिल से खाली हो, और मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, शर्त यह है कि गैर मुंसरिफ ना हो। अगर मुज़ाफ पर आमिल आ जाएगा तो आमिल के एतबार से एराब बदलता जाएगा। जैसे ग़ुलाम ज़ैदिन पर इन्ना आ गया, इन्ना हर मुशब्बा बिफ़ेल आ गया, अपने इस्म को नसब करेगा, इन्ना ग़ुलामा हो जाएगा ग़ुलामा ज़ैदिन। एला आ जाएगा, एला ग़ुलामे हो जाएगा। काना आ जाएगा, काना ग़ुलामो हो जाएगा, और आमिल से खाली होगा तो ग़ुलामो रहेगा। और ज़ैद ये मुज़ाफ़ इलैह है, मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है, मुज़ाफ़ इलैह पर कसरा नहीं आता है। हालत जर्री में गैर मुंसरिफ का एराब ज़ेर के बजाय ज़बर होता है। अगर गैर मुंसरिफ होगा तब, लेकिन यहाँ ज़ैद गैर मुंसरिफ नहीं है, मुनसरिफ है, इसलिए मजरूर है मुज़ाफ़ इलैह। तो मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर अगर जुमला बने तो उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। आप ब्लैक बोर्ड पर देखिए अज़ीज़ तलबा, मुरक्कब गैर मुफीद की 4 किस्में हैं। पहली किस्म है मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी उस मुरक्कब को कहते हैं, उस जुमला और सेंटेंस को कहते हैं जो मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बना हो, यानी उस जुमला को कहते हैं जिसका पहला जुज़ मुज़ाफ़ हो और दूसरा जुज़ मुज़ाफ़ इलैह हो। ग़ुलाम ज़ैदिन ये मुरक्कब इज़ाफ़ी की मिसाल है। ग़ुलाम मुज़ाफ़ है, ज़ैद मुज़ाफ़ इलैह है। मुज़ाफ़ किसको कहते हैं? जिसकी निस्बत की जाए दूसरे इस्म की तरफ उसको मुज़ाफ़, और मुज़ाफ़ इलैह जिसकी तरफ निस्बत की जाए उसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। अरबी में मुज़ाफ़ पहले, मुज़ाफ़ इलैह बाद में होगा। मुरक्कब गैर मुफीद की दूसरी किस्म है मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी उस मुरक्कब कहते हैं जो मौसूफ़ और सिफ़त से मिलकर के बना हो। अरबी में मौसूफ़ पहले, सिफ़त बाद में होगी। मौसूफ़ किसको कहते हैं? जिसकी खूबी या बुराई बयान की जाए उसको मौसूफ़, और जिस लफ्ज़ के साथ खूबी या बुराई बयान की जाए उसको सिफ़त कहते हैं। जैसे अल कलम अल जदीद हो, इसमें क्या है? अल कलम मौसूफ़ है और अल जदीद क्या है? ये सिफ़त है अज़ीज़ तलबा। तो मुरक्कब तौसीफ़ी उस मुरक्कब कहते हैं जो मौसूफ़ और सिफ़त से मिलकर के बना हो, यानी जिस जुमले का पहला जुज़ मौसूफ़ हो और दूसरा जुज़ सिफ़त हो उसको मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। जैसे अल वलदो, अस्सालिहो, अल वलदो, अल जदीदो, अल वलदो, अल मुज्तहिदो। तीसरी किस्म मुरक्कब गैर मुफीद की मुरक्कब बनाई। मुरक्कब बनाई उस मुरक्कब कहते हैं जो 2 इस्मों से मिलकर बना हो। 2 इस्म अलग अलग थे, दोनों को जोड़ दिया गया। 2 इस्मों को मिला करके 2 इस्मों से मिलकर बना हो, और दूसरा इस्म अपने से पहले कोई हर्फ ना चाहता हो। मुरक्कब बनाई उस मुरक्कब कहते हैं जो 2 इस्मों से मिलकर बना हो, 2 इस्मों को मिला करके मिला दिया गया हो, जोड़ दिया गया हो और एक सेंटेंस बना दिया गया हो, और दूसरा इस्म अपने से पहले कोई हर्फ ना चाहता, कोई हर्फ चाहता हो। मुरक्कब बनाई में कोई हर्फ चाहता हो, 2 इस्मों को मिलाकर एक कर दिया गया हो और दूसरा इस्म अपने से पहले कोई हर्फ चाहता हो। जैसे मिसाल अहदा अशरा। अहदा एक इस्म है, अशरा एक इस्म है, 2 इस्मों को मिलाकर एक कर दिया गया है, और ये दूसरा इस्म अशरा ये अपने से पहले हर्फ चाहता है। अहदा अशरा की असल इबारत है अहदुन व अशरुन। 2 इस्मों को मिलाकर एक कर दिया जाए, दूसरा इस्म अपने से पहले कोई हर्फ चाहे तो उसको मुरक्कब बनाई कहते हैं। मुरक्कब गैर मुफीद की चौथी किस्म है मुरक्कब मनासरफ। मुरक्कब मनासरफ मुरक्कब बनाई के उल्टा। मुरक्कब मनासरफ उस मुरक्कब को कहते हैं जिसमें 2 इस्मों को मिलाकर एक कर दिया गया हो, लेकिन दूसरा इस्म अपने से पहले कोई हर्फ ना चाहता हो। अगर अपने से पहले कोई हर्फ चाहता है तो मुरक्कब बनाई, और अगर अपने से पहले कोई हर्फ नहीं चाहता है तो मुरक्कब मनासरफ हो जाएगा। उसकी मिसाल जैसे बाला बक। बाल अलग है, बक अलग है। बाल माने बुत, और बक उस आदमी का नाम है जिसने बुत बनाया था। बाल बक 2 इस्म था, 2 इस्मों को मिला करके एक शहर का नाम, एक जगह का नाम रख दिया गया बाला बक। ऐसे है
हज़र मौत, हज़र अलग था, मौत अलग था, दो इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया है और दूसरा इसम अपने से पहले कोई हर्फ नहीं चाहता है, तो यह मुरक्कब मनासरफ हो गया। अजीज़ तलबा, मालूम यह हुआ कि मुरक्कब गैर मुफीद की 4 किस्में हुई। मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मनासरफ। मुरक्कब इज़ाफ़ी उस मुरक्कब कहते हैं जो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बना हो, जिसका पहला जुज़ मुज़ाफ़ हो, दूसरा जुज़ मुज़ाफ़ इलैह हो, जैसे ग़ुलाम व ज़ैदिन। मुरक्कब तौसीफ़ी उस मुरक्कब कहते हैं जो मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर बना हो, या जी जुमले का पहला जुज़ मौसूफ़ हो, दूसरा सिफ़त हो, जैसे अल कलम अल जदीद, अल वलद अस्सालिह। मुरक्कब बिनाई उस मुरक्कब कहते हैं जो दो इसमों से मिलकर बना हो और दूसरा इसम अपने से पहले कोई हर्फ चाहता हो और हर्फ को हज़फ कर दिया गया हो, जैसे अहदा अशरा। 2 इसम है, 2 इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया। अहदा अलग था, अशरा अलग था और वाव को हज़फ कर दिया गया। मुरक्कब मनासरफ उस मुरक्कब कहते हैं जो 2 इसमों को मिलाकर के एक कर दिया जाए, लेकिन दूसरा इसम अपने से पहले कोई हर्फ चाहता हो, जैसे बाला बक। बाला अलग इसम था, बक अलग था, 2 इसमों को मिलाकर बाला बक एक जगह का नाम रख दिया गया। हज़र मौत, हज़र अलग था, मौत अलग था, 2 इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया और दूसरा इसम अपने से पहले कोई हर्फ नहीं चाहता। इसी पर अजीज़ तलबा इक्तफ़ा करते हैं दर्स को। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको मेहनत से पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।